नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार विधानसभा सत्र के यानी कि मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ड्रेस कोड का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने सदन में शिक्षा विभाग के सवाल किया कि जब सरकार ने शिक्षकों और विद्यालय कर्मियों के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनना अनिवार्य कर दिया है तो फिर राज्य के अधिकांश सरकारी स्कूलों में इस आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। राजद विधायक ने सदन में कहा कि सरकार ने शिक्षकों के लिए औपचारिक परिधान यानी कि जो फॉर्मल ड्रेस होते हैं उसे पहनकर विद्यालय आने का आदेश जारी किया था, लेकिन जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी अधिकांश सरकारी स्कूलों में शिक्षक ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रहे हैं। विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग सिर्फ पत्र जारी करने तक ही सीमित है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग पहले ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर चुका है। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर 2024 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी कि डीईओ को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया था कि सभी शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी कार्यालय अवधि के दौरान गरिमापूर्ण औपचारिक परिधान में ही विद्यालय आएं। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए 20 जुलाई 2026 को एक बार फिर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नया पत्र भेजा गया है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हालांकि विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। राजद विधायक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया था कि ड्रेस कोड की योजना वर्ष 2019 में बनाई गई थी, जिसे 2024 में अधिसूचित किया गया और अब 2026 में फिर से रिमाइंडर जारी किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि 2 वर्षों बाद भी सिर्फ निर्देश दोहराए जा रहे हैं तो अब तक कितने शिक्षकों पर कार्रवाई हुई और विभाग की वास्तविक नीति क्या है। विधायक ने यह भी पूछा है कि सरकार जिस विधि सम्मत कार्रवाई की बात कर रही है उसका स्वरूप क्या होगा और अब तक कितने मामलों में कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि यदि नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो केवल आदेश जारी करने से व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। जवाब में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि यदि किसी विद्यालय में ड्रेस कोड का उल्लंघन होने की शिकायत विभाग को मिलती है तो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ 48 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सदस्यों से भी अपील की है कि यदि कहीं नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी सूचना विभाग को दे ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। फिलहाल सरकार के इस आश्वासन के बाद अब सभी की नज़र इस बात पर है कि शिक्षा विभाग अपने निर्देशों को जमीनी हकीकत कब तक दिखा पाता है या उसे प्रभावी ढंग से लागू कब तक करा पाता है। वैसे आने वाले दिनों में यह भी स्पष्ट होगा कि सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग कितनी सख्ती बरतता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।